Hello, good evening, my dear students. How are you? Fine. Good. Student, today start the next topic, lens formula. On the previous lecture, already discussed about lens, types of lens and image formation by lens. स्टूडेंट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में लेंस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं. आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी बता चुका था. लेंस इमेज कैसा बनता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहता है, कैसे रहता है, उसका साइज क्या था, उसके बिहाफ पर इमेज का साइज कैसे चेंज हो रहा था, इसके बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में. लेकिन आज हम लोग उसी के प्रैक्टिकली को आज हम लोग क्या है न्यूमेरिकल के बेस्ड पर जानने की कोशिश करेंगे. देखेंगे आज लेंस फार्मूला क्या होता है, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, ये हमको क्या करना होगा, सीखना होगा. ये चीज़ें जितनी कुछ चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने मिरर के फार्मूले में पढ़ चुके हैं. सेम फार्मूला, बस साइन का चेंज है. जो चीज़ें उसमें यूज़ करते हैं तो वही चीज़ें एकदम सेम ऐसे ही इसमें भी यूज़ करेंगे. कोई इफ बट नहीं है, बस थोड़ा सा साइन का खेल है, बाकी कुछ नहीं है. बाकी जो चीज़ फिनोमिना उसमें हो रही तो वही फिनोमिना इसमें होगी. बस पोजीशन का चेंज है और साइन का चेंज है. तो देखिए स्टूडेंट्स, लेंस फार्मूला क्या होता है. देखिए लेंस फार्मूला बहुत ही इजी है. देखिए लेंस फार्मूला आपको मैं लिखता हूँ बोर्ड पर. लेंस फार्मूला इक्वल टू होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. बहुत ही इजी फार्मूला, बहुत ही आसान फार्मूला. देखते ही आप याद कर लेंगे. लेंस फार्मूला देखिए क्या लिखा गया स्टूडेंट, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. यही फार्मूला मिरर में भी लिखा गया था, लेकिन सिर्फ क्या चेंज था, साइन का चेंज था. मिरर में लिखा गया था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. लेकिन लेंस के केस में क्या लिखा गया, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. लेकिन मिरर के केस में प्लस था, लेंस के केस में क्या हो गया, निगेटिव हो गया. जिसमें f क्या है, v क्या है, u है क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. देखिए f आपका स्टूडेंट नोट करते रहिएगा. f है आपका फोकल लेंथ. f क्या है स्टूडेंट, फोकल लेंथ है. v आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. समझे. वी क्या, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. आपको हमने बताया था जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं लेंस में चाहे मिरर में, उस मिरर में पोल से डिस्टेंस मेजर करते थे, लेंस में कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से हम इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या करेंगे, मेजर करेंगे. और यू आपका क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यू क्या है आपका स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक, बाकी वही चीज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दी लेंस. तो ये देखिए ये लेंस फार्मूला है. लेंस फार्मूला क्या, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. अब f आपका क्या है, फोकल लेंथ है. v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. बहुत ही इजी फार्मूला, लेकिन देखिए देखने में इजी है लेकिन इजी है नहीं. समझ में ना. आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन दिया गया होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ, कोई भी दो क्वांटिटी दी रहेगी, एक क्वांटिटी आपको फाइंड करना रहेगा. तो आप इजी वे से सोच रहे होंगे एफ की वैल्यू, वी की वैल्यू, यू की वैल्यू गिवन रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे और हम ऑब्जेक्ट क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे. ऑब्जेक्ट का हाइट चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, लेंस का फाइंड कर लेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. इसके बाद हम आपको बताएंगे साइन कन्वेंशन रूल. यानी साइन कन्वेंशन जो मिरर में पढ़े थे वही साइन कन्वेंशन लेंस में पढ़ना है. जो भी वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू, v की वैल्यू, f की वैल्यू, साइन के साथ आपको पुट करना है. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज कहाँ बन रहा है, उसके बिहाफ पर आपको साइन के साथ उसको वैल्यू को पुट करना है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा. अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, पोजीशन गलत आएगा. समझ में. तो हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन. तो इसके बाद एक और फार्मूला आपको होता था मैग्निफिकेशन. देखिए क्या है, मिरर में भी आपको मैग्निफिकेशन बताए थे स्टूडेंट. देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में
इमेज कितना मैग्नीफाई हो रहा है। मैग्निफिकेशन का रूल क्या था? ये इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज का जो रेशियो होता है उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोले? m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, m इक्वल टू आई अपॉन ओ, यानी जो रेशियो होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, जो इन दोनों का रेशियो होती है को हमको क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मीनिंग ये होता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना मैग्नीफाई हो रहा है, कितना क्लियर बन रहा है, इसको हमको पढ़ना है। तो मैग्निफिकेशन बस फार्मूला आप नोट कर लीजिए। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन को स्टूडेंट डिनोट करते हैं एम से। मैग्निफिकेशन को स्टूडेंट किससे डिनोट करता है? कैपिटल एम से। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है आई अपॉन ओ। आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको अन्य फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एम इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए अभी क्लास 10th में एक और इसमें फार्मूला ऐड हम करेंगे, समझ में आना? तो वो जो फार्मूला है वो ये जिस चीज से जिसके हेल्प से ये डिराइव किया गया है वो सारे रे डायग्राम्स बनाए गए। उस रे डायग्राम में ज्योमेट्रिक रूल अप्लाई की गई है, सिमिलर ट्राइंगल का रूल अप्लाई किया गया, उसके बिहाफ पर ये फार्मूला है। उसी बिहाफ पर एक और फार्मूला आया था जिसको मैग्निफिकेशन की वैल्यू उसमें भी आया था। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं स्टूडेंट? 1 मान लेते हैं। एक और मैग्निफिकेशन का फार्मूला आया था m इक्वल टू वी अपॉन यू, ये है इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए दो फार्मूला स्टूडेंट आप नोट कर लीजिए। एक है मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई अपॉन ओ, जिसको बोलेंगे, इसी को हमने हाइट ऑफ इमेज एच आई, ओ को क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 उसी फॉर्मूले को जिस ट्राइंगल से या जिस फिगर के हेल्प से ये फार्मूला आया था उसी ट्राइंगल से उसी फिगर के हेल्प से एक और फार्मूला आपके सामने आया था m इक्वल टू वी अपॉन यू। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से हम लिख सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। एक और फॉर्मूला आपके सामने है एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। यही फॉर्मूला मिरर के केस में भी आया था, तो मिरर में निगेटिव साइन के साथ था एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। लेकिन लेंस के केस में देखिए साइन क्या है? पॉजिटिव है। मिरर के केस में क्या था? निगेटिव था। लेंस के केस में क्या? पॉजिटिव। और लेंस फार्मूला मिरर में क्या था? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। मिरर के केस में था, लेकिन लेंस के केस में वही क्या है? निगेटिव साइन के साथ था, मिरर में पॉजिटिव साइन के साथ था। लेकिन मैग्निफिकेशन, लेंस का जो मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव साइन के साथ है, लेकिन मिरर के केस में क्या था? निगेटिव साइन के साथ था। इसी के बिहाफ पर हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। देखिए न्यूमेरिकल कैसे लगेगा। यानी आपके सामने 3 फार्मूला ऐसे नोट कर लीजिए। आपके सामने 3 फार्मूले आ चुके हैं। उसी के बिहाफ पर आपको क्या कर लेना है? फार्मूले को याद कर लेना है, समझ लेना है और उसे सॉल्व कर लेना है। समझ में? अब देखिए नेक्स्ट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। साइन कन्वेंशन, कब हमको साइन पॉजिटिव रखना है और कब साइन हमको निगेटिव रखना है, ये स्टूडेंट्स आपको बहुत ही केयरफुली याद रखना है। ऑप्टिक्स के केस में सबसे बड़ा मिस्टेक स्टूडेंट यही होता है कि कब हम साइन पॉजिटिव लगाएंगे और कब साइन हम निगेटिव लगाएंगे। इसी में बहुत ही मोर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को जाता है। इसलिए आप थोड़ा बहुत वेट करिए, सोचिए और समझिए, तभी साइन को क्या करिए? रखिए। समझ में? स्टूडेंट देखिए आपसे एक बात करनी है। देखिए आप थोड़ा वीडियो आप जब भी देखा करें, जब भी सोचा करें, अगर आपको सही लगता है, समझ में आता है तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा आपको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जितना मेहनत आपको लगता है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत जो वीडियो बनाते हैं, जितने भी सर लोग वीडियो बनाते हैं उन्हें लगता है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आप हमसे करते हैं इसको समझने में। ठीक,
तो आप पढ़ लेते हैं और आपको लगता है कि ये बहुत इजी वे से बन जाता है, ऐसा नहीं। इसे समझने के लिए, समझाने के लिए हमें भी 3 से 4 बुक से पढ़ना पड़ता है, राइटर्स के बुक्स को पढ़ना पड़ता है, फिर उस सभी बुक्स को पढ़ के इजी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं, ताकि आप इजी वे से क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो। ठीक, देखिए साइन कन्वेंशन क्या, स्टूडेंट ध्यान से देखिए। तो आपके सामने एक फार्मूला आया है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, एक फार्मूला है, m इक्वल टू HI/HO इक्वल टू v/u, एक फार्मूला ये है। इसमें u का साइन क्या होगा, v का साइन क्या होगा, HI का साइन क्या होगा, HO का साइन क्या होगा, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना। देखिए आपको पहले थ्योरेटिकली बता देते हैं। जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे। जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से स्टूडेंट मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के मेजर करेंगे। ठीक, देखिए जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये देखिए, ये हमने कौन सा लेंस बनाया है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस बनाया। इसको हम स्टूडेंट क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट किधर भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इधर भी रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट इधर भी रख सकते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दिया। ठीक, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहीं हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक, अब इसका इमेज मान लेते हैं कहीं यहाँ बन गया, यहाँ पर इमेज बन गया ना, यानी जो भी लाइट रेज यहां से गई होंगी कुछ ऐसे गई होंगी कुछ, तो मान लेते हैं हमारा इमेज कहीं बना होगा। तो जो भी डिस्टेंस स्टूडेंट मेजर करेंगे, स्टूडेंट जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये हमारा u, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, u ऑब्जेक्ट, हमारा इमेज कहीं यहाँ बना दिया हमारा v, ये हमारा क्या हो गया v, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट u। और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन पैरेलल जाती है कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है, तो कुछ ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक, तब देखिए कब साइन निगेटिव और कब पॉजिटिव। जब मिरर में यही बताया तो वही रूल यहाँ बताएंगे। जब हम लाइट रेज के डायरेक्शन में चलेंगे, देखिए हम ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े रहेंगे, लाइट किधर से आ रही है, इधर से, ऑब्जेक्ट किधर है, इधर, तो लाइट रेज आ रही है इधर। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, अपोजिट, लाइट रेज के किधर जाना होगा, अपोजिट। तो हम चल रहे हैं इधर, तो u का साइन ऑलवेज आप निगेटिव रखेंगे, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, u का साइन ऑलवेज आप निगेटिव रखेंगे। ठीक, जो लफड़ा है, जो खेल है v के में है और f में, u तो आप बिना सोचे समझे u निगेटिव रख देंगे। आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में बिना सोचे समझे आप u का साइन निगेटिव रख दीजिएगा। ये हो गया। अब इस लेंस के केस में f देखिए, लाइट जा रही है इधर, फोकस किधर है, उधर, यानी जिधर लाइट रेज जा रही है उधर ही हमको भी चलना है। फोकस के फोकल लेंथ निकालने के लिए लाइट रेज के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। v भी उधर ही बना है जिधर लाइट रेज जा रही है, तो v को मेजर करने के लिए डिस्टेंस उधर ही चल रहे हैं जिधर लाइट रेज जा रही है, तो साइन क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। इसी के भी यहाँ पे हमको साइन कन्वेंशन रखना है। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको थोड़ा इजी वे से बता देते हैं, कॉलम बनाते हैं। देखिए ये है स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस, ठीक स्टूडेंट, ये है कॉनकेव लेंस। स्टूडेंट समझ में, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉनकेव लेंस। यहाँ पे हमने लिख देता u का साइन क्या रखेंगे स्टूडेंट, निगेटिव। कॉनकेव लेंस भी रहेगा तो साइन क्या रखेंगे, निगेटिव। अब नोट करते रहिएगा, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा निगेटिव रखेंगे, कॉनकेव लेंस में निगेटिव रखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा पास रख लेते हैं u। अब स्टूडेंट लगते हैं v। अब v में दो केस है, रियल इमेज बन रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक, तब देखिए जब v में रियल इमेज बने, क्या बने, रियल इमेज बने, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है।
स्टूडेंट रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म्स इन इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म्स इन इरेक्ट। यानी रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है और वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। समझ में आया? रियल इमेज के केस में साइन क्या रखेंगे? निगेटिव बनेंगे। और कॉन्केव लेंस में रियल इमेज नहीं बनता है स्टूडेंट। कॉन्केव लेंस के केस में रियल इमेज नहीं बनता है। बुक में पढ़िएगा, आपको बताया भी गया था, याद रखिएगा बात को। अब बुक में भी से दिया गया होगा, आप पढ़िएगा। कॉन्केव लेंस के केस में रियल इमेज नहीं बनता, इसमें वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक, तब देखिए ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब इसमें भी क्या रहेगा? बी का साइन क्या रखेंगे? इसमें निगेटिव रखेंगे। सॉरी स्टूडेंट, पॉजिटिव। बी का साइन क्या रखेंगे? पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस के केस में क्या रखेंगे? निगेटिव। इसमें बनता है वर्चुअल। क्या बनता है स्टूडेंट? वर्चुअल इमेज। तो दो चीजें आप समझ लिए। और जब V बनेगा वर्चुअल बनेगा तो साइन क्या रखेंगे? निगेटिव। इतना चीजें फिर से मैं आपको बताता हूं। U हमेशा निगेटिव, V कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज अगर रियल बना तो पॉजिटिव, वर्चुअल बना तो निगेटिव। और निगेटिव सिर्फ एक ही केस में बनता है, वर्चुअल एक ही केस में बनता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है। अदरवाइज हर केस में कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल इमेज बनता है। अब कॉन्केव लेंस में निगेटिव साइन रखेंगे V का कब? जब वर्चुअल इमेज बनेगा तब। अब आए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ साइन क्या रखेंगे? पॉजिटिव। साइन क्या रखेंगे स्टूडेंट? पॉजिटिव रखेंगे। इसमें क्या रखेंगे? निगेटिव रखेंगे। समझ में आया? ये चीजें नोट कर लीजिए। अब क्या रखेंगे स्टूडेंट? पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्केव लेंस के केस में क्या रखेंगे आप? निगेटिव रखेंगे। समझ में आया? H अब आता है ऑब्जेक्ट। HO ऑलवेज क्या रहता है स्टूडेंट? पॉजिटिव। HO क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया? HO हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। HI स्टूडेंट, HI आपका हमेशा क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। तीन सभी साइन को क्या कर लेना है? आपको याद कर लेना है। इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक, देखिए तीन सभी रूल्स को आपको फॉलो करना है, तभी जाके आप इमेज बनाना न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख पाएंगे। ठीक, देखिए आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं, उसके बिहाफ पर आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना। ठीक, देखिए स्टूडेंट, लिखा गया एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1, an object 4 centimeter high, 4 centimeter high, 4 centimeter high is placed of 27 centimeter in front of a convex lens of focal length 18 centimeter. Find the position. And nature. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी लिखा गया। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर। कहां पे रखा गया? लेंस से कितने दूरी पर रखा गया? 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे।
गिवन है, मान लेते हैं एफ है आपका स्टूडेंट 18 सेंटीमीटर। एफ क्या है? 18 सेंटीमीटर। तो साइन क्या रहेगा स्टूडेंट? पॉजिटिव। साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। यहाँ पे लगा देते हैं पॉजिटिव 18 सेंटीमीटर। अब क्या है? यू कहाँ रखा गया? इस प्लेट है 27। तो आपको बताया गया था दोनों लेंस के केस में यू क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे है 27 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे -27 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन। ठीक, साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। और आपका HO कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या बताना है? U मालूम है आपको, F मालूम है, हमको क्या फाइंड करना है? V फाइंड करना है। तो सीधे वैल्यू पुट कर रखेंगे 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। फॉर्मूला हो गया। इसमें वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट। हमको वैल्यू क्या करना है? V की निकालना है। तो 1/V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/F प्लस 1/U। ये हो गया स्टूडेंट। अब डायरेक्ट मैं सॉल्व कर देता हूं। 1/V इक्वल टू हो जाएगा 1/F कितना है स्टूडेंट? 18। यहाँ क्या हो जाएगा? -1/U कितना है? -27 सेंटीमीटर। समझ में आया? वैल्यू अब यहाँ पे साइन पुट करेंगे। आप सॉल्व कीजिए, पुश कीजिए, सॉल्व कीजिए। कितना आंसर है स्टूडेंट? आप इसे बुक में पहले सॉल्व करना सीखिएगा, तब देखिए कैसे क्या होता है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। 1/V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/F प्लस 1/U। वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1/18 ये कितना हो जाएगा? 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। स्टूडेंट ये तो फार्मूला आप जानते हैं। हमको V की वैल्यू फाइंड करना है, इसको कहाँ ला दिया? इधर ला दिया। तो 1/V इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। 1/V इक्वल टू क्या हो जाएगा? F की वैल्यू कितना है? 18। 1/18 माइनस, सॉरी स्टूडेंट, प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1/27। एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इसको जब वैल्यू पूरा पुट करेंगे तो 1/V इक्वल टू स्टूडेंट आ जाएगा 1/54 आ जाएगा। यानी स्टूडेंट टोटल आएगा V इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। V की वैल्यू कितना आएगा? 54 सेंटीमीटर स्टूडेंट आएगा। समझ में आया? देखिए, जो भी स्टूडेंट आप फार्मूला को सॉल्व करेंगे उसके सबसे पहले साइन कन्वेंशन रूल को आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। देखिए फिर से, एन ऑब्जेक्ट कितना है? 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑफ द 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स। तो आपका U वैल्यू दिया है 27 दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, और लेंथ, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ये सारे वैल्यू को पुट करके हमने V की वैल्यू क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया है। अब कह रहा है HO की वैल्यू दिया ना, तो HO की वैल्यू के हेल्प से हाइट ऑफ इमेज हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये नोट कर ले, इसे मिटा देते हैं। एक और फार्मूला आपके सामने दिया गया था स्टूडेंट, HI इक्वल टू, स्टूडेंट एक और फार्मूला दिया गया था, HI इक्वल टू HO इक्वल टू V/U। ठीक, HI निकालना है तो HI इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/U इंटू HO। ठीक, तो HI सारे वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा, ऑलरेडी ये वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा आपका -8 सेंटीमीटर। HI की वैल्यू कितना आएगा? -8 सेंटीमीटर। V की वैल्यू पुट करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ, U की वैल्यू पुट करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ, और HO की वैल्यू पुट करेंगे और सीधे वैल्यू कितना आएगा? -8 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ -8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक ठीक, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपका लेंस और मिरर का चैप्टर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। समझ में?